And you thought that Dipal was crazy to bring in SO5 and SO7. अब ये गाड़ी अगर आप देखें, which is Dipal EO7, it is the talk of the town now because आज तक लोगों को यही समझ नहीं आ रही कि इस गाड़ी को हम SUV कहें या पिकअप ट्रक कहें. So now let's explore what exactly is this EO7. सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की लुक एंड फील की. I think देखने में अगर आपको पिक्चर्स में रखें या कैमरा एंगल प्रॉबेबली जस्टिफाई कर सके, सो दिस इज अ वेरी बिग कार इन टर्म्स ऑफ द लेंथ. ये एक्चुअली एक पिकअप ट्रक की जो लेंथ है, हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगेगा बट ये रूफ रेल्स एडिशनल इसको काफी हाइट प्रोवाइड कर देते हैं. लेकिन अगर फीट्स में मैं आपको बता रही, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट 5 इंचेस, सो नॉट वेरी टॉल बट preciously very reasonable. इसके अलावा just look at these futuristic tires. सबसे मजेदार बात, एक तो है भी 21 इंच रिम लॉयस, लेकिन आप इसके रिम्स देखें, इतने फ्यूचरिस्टिक रिम्स और अब वो ऑर्गेन लाइक मिशेलिन के टायर्स हैं, सो आपको ये भी पता होगा कितने स्टर्डी, कितने ड्यूरेबल ये टायर्स भी होंगे. फ्रंट लुक की अगर बात करें, फ्रंट में इट इज एन ईवी, इट इज अ प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल, सो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि वो फ्रंट में आपको बम्पर्स और वो ग्रिल्स वो सब चीजें मिले. इट हैज अ वेरी स्लीक DRL जो कि आपको फ्रंट के ऊपर दिखेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो हेडलाइट्स एंड वो ऑफ कोर्स एक एडिशनल हेडलाइट यहाँ पे दी गई है, दैट इज गिविंग इट एन एक्सटेंशन ऑफ द लुक एज वेल. सो Dipal has actually surprised us with another element which is a pure EV EO7. अगर हम डिजाइन के अलावा बात करें, इट इज नॉट a lot of cluster of designs, बहुत ही स्लीक बैक कट्स वगैरह आपके पास फ्रंट में मौजूद है. पहले भी बता चुकी हूँ, इट इज अ फ्रंट ट्रंक, सो इट इज कॉल्ड अ फ्रंट. अपार्ट फ्रॉम दैट लेंथ में जब हम चले जाते हैं, कंसील्ड हैंडल्स हमारे पास मौजूद हैं. लेकिन इसकी एक बहुत शानदार बात जो कि मैं आपको एज अ सरप्राइज दिखाना चाहूंगी, दैट इज this is the cargo space everyone is talking about. कहने को ये प्रॉपर जो है एक पिकअप ट्रक की तरह भी लग रही है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कार्गो स्पेस काफी ज्यादा अवेलेबल है. लेकिन अगर आप ये देखें कि यहाँ पे ये पार्टीशन अगर अवेलेबल ना हो, मैं इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकती हूँ. सो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल में सारे घर का सामान आपको बहुत इजीली इसके ऊपर आ सकता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बहुत सारे फीचर्स में जो है इसके हाइड्रोलिक्स विच इज वेरी गुड, बहुत सारी एडिशन जो है आप वैसे इसके अंदर कर सकते हैं. इट इज अगेन वेरी स्टर्डी. चाइनीज है तो ये नहीं समझना आप लोगों ने कि जी बहुत सारी जो चीजें हैं वो ऐसे ही इसमें इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं. और सो कंट्रोल्स में अगर आप देखें तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही कन्वीनियंटली विद द टच ऑफ वन बटन आपकी गाड़ी जो है वापस पैक हो सकती है. और हमने एक बटन दबाया और गाड़ी आपकी होगी दोबारा से एक फॉर्मेट में. लेकिन लुक एट द एक्सटीरियर, इसका जो आउटलुक है इतना शानदार, इतने मजेदार कि जब ये गाड़ी रोड के ऊपर जाने वाली है, इट्स गोइंग टू बी अ हेड टर्नर फॉर श्योर. ईवी है, पिकअप ट्रक है, एसयूवी है, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक प्रॉपर फैमिली कार है. अगर आप देखें तो मैं सबसे जो एक इंपॉर्टेंट टेस्ट करती हूँ किसी भी गाड़ी का, वो ये है कि रेयर सीट्स के अंदर अगर कोई बैठता है तो वो कितना कंफर्टेबल फील करता है. एंड ओ माय गॉड, जितनी इसकी ड्राइवर सीट जो है वो कंफर्टेबल है, उससे ज्यादा मुझे लग रहा है कि ये एक प्रॉपर शोफर ड्रिवन गाड़ी भी हो सकती है. द सीट्स एक्चुअली जिसको हम कह सकते हैं कि लेदर, पैडेड लेदर, लेकिन इतना फाइन लेदर है कि इसकी प्रीमियम किस्म की फील है. इट हैज मोर देन 18 speakers, so all the sound lovers, everyone who enjoys good music is going to enjoy it. Apart from that, आपको पता है कि Dipal की बहुत सारी गाड़ियों के अंदर आपको कैंपिंग मोड, आपको रेन मोड्स, बहुत ही ऐसे एम्बिएंट लाउंज मोड्स मिलते हैं जिसको आप फुल ऑन एंजॉय कर सकते हैं. सो एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि हम 5 सीटर की बात करते हैं, सो द पर्सन हु इज ऑलवेज सिटिंग इन द मिडल, उसको कहीं ना कहीं फील हो रहा होता है कि जी मैं कहीं पछताऊं ना सेंटर में बैठ के. बट आई थिंक अ पर्सन लाइक मी हु इज ऑलवेज क्लॉस्ट्रोफोबिक पीछे बैठ के, I don't think there is anything like this. साइबर ट्रक भी हो गया, बहुत सारे ऐसे ट्रक्स जिसकी आपको मून रूफ जो है वो बहुत बड़ी दिखती है. दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी बिग मून रूफ. ये प्रॉबेबली शायद कैमरा जस्टिफाई ना कर सके, बट द कैबिन स्पेस इज प्रीमियम. इट इज गिविंग यू एन इम्प्रेशन कि आप प्रॉपरली किसी लाउंज में बैठे हुए हैं, और एक फील आती है बिकॉज अगर ये थोड़े से भी एक्सटेंडेड होते इसके साइड पार्टीशन तो आपको फील हो रहा होता कि ये स्पेस बहुत कम है, आप क्लॉस्ट्रोफोबिक भी होते हैं और आपको व्यू भी अच्छा नहीं मिलता. बट एट द मोमेंट आप, मुझे लग रहा है कि इस साइड पे बैठने से बेहतर है कि मैं सेंटर में बैठूं बिकॉज आई कैन गेट 540 डिग्री व्यूज बाय माय ओन सिटिंग.
और अगर हम पीछे बैठे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आगे वालों को बार बार डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास AC वेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि आप खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर चार्जिंग स्पॉट्स, और साथ ही साथ में टाइप C जो है वो केबल के लिए चार्जिंग भी मौजूद है। ये बटन देखिएगा, ये बटन मैं यहाँ से दबा रही हूँ और जो ग्लास पार्टीशन है वो यहाँ से रेज हो रही है। सो मज़ेदार चीज़ है। आई थिंक ओवरऑल जो मुझे समझ आ रहा है ना, दिस इज़ द परफेक्ट फैमिली कॉम्बिनेशन कार। लेकिन बात तो तब है ना कि जब हम गाड़ी को ड्राइव करें। आप बटन से ही इसका डोर खोलेंगे और थोड़ा सा मैन्युअली आपको खोलना पड़ेगा। अब हम बैठ जाते हैं फ्रंट सीट पैसेंजर साइड पे। सो अक्सर जो है वो मज़े में तो वही बंदा बैठता है जो कि फ्रंट सीट्स के अंदर जो है ना एडजस्ट होता है। पर आपको मैं बताते चलूँ, ड्राइवर और पैसेंजर ये दोनों सीट्स जो है ये ज़ीरो ग्रेविटी सीट्स हैं। अब ज़ीरो ग्रेविटी का मतलब है कि ये अब मैंने करना कुछ नहीं है, गाड़ी को ऑटोमेटिकली मुझे एडजस्ट करी है। हमने कहीं पे कैंपिंग पे जाना है, अच्छा व्यू है, इस्लामाबाद में लोग रहते हैं, सो आप जाएं और इजीली एंजॉय करें। आपके पास बहुत अच्छी मून रूफ है, सो यू कैन एंजॉय द व्यू फ्रॉम दिस साइड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपने वापस अपने मोड के अंदर आना है। इट इज़ 16 वेज एडजस्टेबल, सो बहुत ज़्यादा लंबा सपोर्ट भी है, हाई सपोर्ट भी है। स्पीकर्स एज आई सेड हर जगह के ऊपर 16 स्पीकर्स इस तरह से एडजस्ट हुए हैं दैट एवरीवन इज लविंग। टॉकिंग अबाउट the dashboard, very premium. I cannot even say this is plastic. It is, but it is a premium sort of carbon fiber, जिसकी वजह से इसकी लुक एंड फील दोनों ही बहुत शानदार है। मैट फिनिश इसको इसके लुक को भी एलिवेट कर रहा है, इसको वो क्लासी सिस्टम भी दे रहा है। एयरबैग्स, सेफ्टी और ये सारी फीचर्स आपको ऑलरेडी दिखेंगे भी। और एक चीज़ मैं हमेशा बात करती हूँ, द डिस्प्ले स्क्रीन, द इंफोटेनमेंट क्लस्टर। इस गाड़ी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्क्रीन है। सो दिस इज बेसिकली योर इंफॉर्मेशन क्लस्टर। इस गाड़ी के अंदर कोई भी बटन्स मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं देयर आर नो बटन्स, बिकॉज आपकी जो भी कंट्रोल्स होंगे वो आप या तो वॉइस कंट्रोल के थ्रू करेंगे या फिर स्क्रीन की तरह करेंगे। दिस इज अ सनफ्लावर स्क्रीन जो कि 180 डिग्री टिल्ट भी हो जाती है। बाकी वायरलेस चार्जिंग मौजूद है। हमेशा से कोशिश करती हूँ कि जब भी मौका मिले तो मैं इस वायरलेस चार्जिंग को यूटिलाइज करूँ। द कप होल्डर्स, the box, it is a cool box, मुझे फीलिंग आ रही है, but even though इसके अंदर further partition है, so this is very deep actually, this is a very deep cool box। so अगर आपने काफ़ी सारी चीज़ें रखनी तो आप ये भी रख सकते हैं। this space actually is very useful for a person like me जिसका handbag, जिसकी diaries, जिसके water bottles, we need this feature in our cars because we have a lot of stuff to carry with us, but this is usually available in the MPVs, बड़ी गाड़ियाँ जिसके अंदर होती हैं जहाँ पे आपको ये स्पेस अवेलेबल होती है क्योंकि इसका कैबिन स्पेस है बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द USB पोर्ट एंड द टाइप C चार्जिंग एज वेल। लेकिन मज़ेदार बात अब हमने करनी है हमारी ड्राइविंग सीट की, बिकॉज मज़ा तो तब आएगा कि जब हम इस EV को, जिसकी हॉर्स पावर जो है, जिसकी टॉर्क जो है और ऑब्वियसली जिसकी इंजन कैपेसिटीज़ के हवाले से हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट have a look at what the driver would actually feel. Alright, तो जी मैं तो सिर्फ बैठी हूँ, दरवाज़ा बंद करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि गाड़ी ऑटोमेटिकली कैसे जो है खुद को एडजस्ट कर रही है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग बट बिकॉज इसके अंदर मेमोरी सीट्स भी हैं तो इसने ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे एडजस्ट किया है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक दिस इज द परफेक्ट हाइट फॉर मी। सो देयर इज अ वेरी बिग, वेरी ह्यूज हेड्स अप डिस्प्ले जो कि मैंने प्रॉबली किसी गाड़ी में नहीं देखा। ज़्यादा से ज़्यादा हेड्स अप डिस्प्ले में हमारे पास मैक्सिमम स्पीड आ रही होती थी, लेकिन इसके सारे इंफॉर्मेशन क्लस्टर के फीचर मुझे हेड्स अप डिस्प्ले पे दिखेंगे। पैरेलक्स की वजह से अवॉइड किया जाता है कि लेफ्ट राइट वाले बंदे घूर के अंदर ना देखें कि क्या है। सो दिस हेड्स अप डिस्प्ले इज एक्चुअली ओनली फॉर द ड्राइवर और होना भी एक ड्राइवर के लिए ही चाहिए। सो पार्किंग में है, लाइट्स, इसके कंट्रोल, ब्रेकिंग वगैरह सब चीज़ें आपको वहाँ से दिखेंगी। देयर आर सो मेनी मोड्स जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फ्रॉम द स्क्रीन, विच इज द रेस्टिंग मोड, फ्रंट कैबिन मोड, रेयर कैबिन मोड। अगर आपने फ्रंट, इसको ऑब्वियसली क्योंकि गाड़ी जो है आपने देख ली कितना कंफर्ट भी आपको दे रही है, लेकिन अगर आपने कभी कभार आपका दिल चाहता है माउंटेन्स में लेके जाएं या आउटडोर अगर आपने कैंपिंग करनी है तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। अभी मैं आपको इसको करके दिखाऊंगी ताकि आप इजीली जो है इसको एडजस्ट भी कर सकें। बट अगर मैं बेसिक कंट्रोल्स आपको दिखाऊं, सो दीज आर कि आपकी बॉडी के सारे कंट्रोल स्टार्टिंग फ्रॉम द सीट पोजीशनिंग, द डोर्स, विंडोज, वाइपर, सस्पेंशन, लाइट्स। आपको ड्राइव कंट्रोल में हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। 3 जो बेसिक हमारे पास हैं, इको, कंफर्ट एंड स्पोर्ट्स, और उसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं।
यहाँ पे ऑफ रोड का भी है, लेकिन मैं इसमें छेड़छाड़ इसलिए नहीं करती बिकॉज अभी तक ये गाड़ी जब टेस्ट ड्राइव करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी। बाकी आपके पास एडास फीचर्स, इंटीग्रेटेड एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है, ओवर स्पीडिंग की वार्निंग भी है। पाकिस्तान के अंदर लोग इसको डेफिनेटली बंद करवा देंगे। फ्रंट ब्रेक असिस्ट, ये इमरजेंसी लेन कीपिंग, ये तमाम सारी फीचर्स आई थिंक अगर बताना भी मैं शुरू करूँ तो इसके अंदर इतने फीचर्स हैं कि शायद 1 घंटे का व्लॉग हो जाएगा। बट आई थिंक ओवरऑल दिस कार हैज एक्चुअली नॉट सरप्राइज मी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि दीपाल ने SO5 और SO7 को जब इंट्रोड्यूस करवाया है, सो मे बी दे आर गोइंग टू ब्रिंग समथिंग रियली डिफरेंट एंड दे डिड इट। देयर इज नथिंग इन द मार्केट लाइक दिस। EO7 का कोई कंपटीशन फिलहाल पाकिस्तान में है नहीं बिकॉज देयर इज एक्चुअली नो कॉम्बिनेशन ऑफ अ पिकअप ट्रक एंड अ क्रॉसओवर SUV। आई एम ऑल्सो वेरी कंफ्यूज कि इसको किस कैटेगरी के अंदर लेके जाए, बट इट इज अगैन वन प्रेस बटन, सारे कंट्रोल्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। प्राइस की बात तो हमने की नहीं अभी तक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट द मोमेंट। ये आपको तकरीबन मिलेगी 19 मिलियन की, 1.9 करोड़ की। आई नो सोचने में बहुत बड़ी एक अमाउंट लगती है, लेकिन अगर आप इसको सिंपल एक रीवो डाले से कंपेयर कर ले, फॉर्च्यूनर से कंपेयर कर ले, किसी भी ऐसी गाड़ी से कंपेयर कर ले विच पीपल डू एंजॉय, लेकिन 2 करोड़ से कम की अच्छी गाड़ी आपको मिलती नहीं है। बट दिस इज समथिंग दैट इज वेरी स्टर्डी, दैट इज अवेलेबल एट द मोमेंट। और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि यहाँ पे मैं मौजूद हूँ चंगान ऑटोमोटिव्स, जो कि I9 के अंदर इनकी डीलरशिप है। यहाँ पे SO5 की भी भरमार है। मैंने अपनी गाड़ी भी जो है यहीं से खरीदी थी, चंगान एल्सविन। इट्स स्टिल रनिंग अप वेल। दे हैव अ स्पेशल ऑफर अप फ्रंट। जो भी इस गाड़ी को खरीदना चाहे, यानी कि कैश के अंदर या फिर फुल अमाउंट के अंदर इसको बुक करवा लेंगे, तो 45 डेज के अंदर इसकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है। सो आई थिंक दिस इज प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट टाइम इफ यू वांट टू परचेज इट, गो फॉर इट। और अब आप लोग जाएं, कुछ और देखें, कुछ और व्लॉग्स इसी से रिलेटेड आपके पास आएंगे। मैं इधर अपनी गाड़ी में एंजॉय कर लूँ थोड़े टाइम। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।